ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी चल रहा है श्रावण मास। इन मास में सभी जन शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सब लोग अपने विशेष के अकॉर्डिंग शिव जी का अभिषेक करता है। कोई जल से करता है, कोई कच्चे दूध से करता है, कोई गन्ने के रस से करता है। ये बात तो सबको पता है कि कौन कौन से रस चढ़ाने से कौन कौन सी चीज़ों की आपको प्राप्ति होती है या आपकी कौन कौन से विश कंप्लीट होती है। आज हम जानेंगे कि किस तरह के शिवलिंग की, मतलब कि शिवलिंग अलग अलग तरह के होते हैं, सोने का, हीरे का, चांदी का और भी तरह तरह के। कौन से शिवलिंग की पूजा करने से आपको क्या क्या चीज़ की प्राप्ति होती है, तो आज हम वही शुरू करेंगे। और आपको मैं लास्ट तक बहुत सारे शिवलिंग जो भिन्न भिन्न धातुओं से बने उन सब के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोने के शिवलिंग की पूजा करने से या सोने के शिवलिंग का अभिषेक करने से आपको क्या प्राप्त होता है। सोने के शिवलिंग का अभिषेक करने से आपको यश और श्री, शोहरत ये सब प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आपको यश, शोहरत ये सब चीज़ चाहिए तो आप एक छोटा सा सोने का शिवलिंग बनाकर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसकी पूजा या अभिषेक ज़रूर से कीजिए। हीरे के शिवलिंग का अभिषेक करने से आपको दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें 2-4 हीरे भी लगे हों, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो आप उसका अभिषेक कर सकते हैं दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। नीलम से बने शिवलिंग का अभिषेक करने से आपको मान सम्मान और विजय की प्राप्ति होती है। तो अगर किसी को विजय, मतलब कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपको उसमें विजय हासिल करनी है या मान सम्मान, तो जैसे कि सबको चाहिए होता है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नीलम का छोटा सा शिवलिंग बनवाकर या एक शिवलिंग में थोड़ा सा नीलम जड़वा कर आप उसका अभिषेक कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपको बहुत ही मन और श्रद्धा से यह अभिषेक करना है और आप देखिए शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। चांदी के शिवलिंग का अभिषेक करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। तो अगर आप पितरों की शांति चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सब करना चाहिए, तो आप चांदी के शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और वो भी श्रावण मास में कीजिए। आप देखिएगा, आप जो चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा होगा। आपको बस बहुत ही श्रद्धा के साथ शिव जी का अभिषेक करना है उस चांदी के शिवलिंग पे। और चांदी का शिवलिंग तो जनरली अफोर्ड कर सकते हैं। पीतल के शिवलिंग का अभिषेक करने से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भौतिक सुख की आपको सुख चाहिए और आपको भगवान शिव जी को मनाना है और शिवलिंग का अभिषेक करना है, तो आप पीतल के शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। उससे आपको सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जनरली आजकल मंदिरों में भी स्फटिक का शिवलिंग मिल जाता है। तो अगर आपकी सारी मनोकामनाएं आपको पूर्ण करनी है, जैसे कोई जनरल मनोकामनाएं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो आप स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं उससे पूर्ण होगी। पारद से बने शिवलिंग का अभिषेक करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपकी लाइफ में सुख सौभाग्य है और आप उसे बढ़ाना भी चाहते हैं, तो आपको पारद के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। तांबे से बने शिवलिंग का अभिषेक करने से आपको लंबी आयु प्राप्त होती है। तो अगर आप लंबी आयु का वरदान चाहते हैं शिव जी से, तो देर मत कीजिए, आप तांबे के शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। लोहे के शिवलिंग का अभिषेक करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अगर आपको लगता है आपके बहुत सारे शत्रु हैं और आप उन सब अपने शत्रुओं को कम करना चाहते हैं, तो आप किसी भी लोहे से बने शिवलिंग पर पूरे मन और श्रद्धा के साथ उसका अभिषेक कीजिए। आप देखेंगे आपके शत्रु धीरे धीरे कम होने लग गए हैं। पुखराज के बने शिवलिंग का अभिषेक करने से घर में धन, धान्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में खूब धन, धान्य और लक्ष्मी जी का वास हो, तो आप पुखराज से बने शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी से अपने मन की मुराद कहिए। आप देखिए आपके घर में कभी भी लक्ष्मी और धन धान्य कम नहीं होगा। मोती से बने शिवलिंग पर अभिषेक करने से रोगों का नाश होता है। इसे आप अपने लिए या अपने किसी चहेते के लिए भी कर सकते हैं, अगर वो करने में असमर्थ है तो। इसी प्रकार से हमने बहुत सारे शिवलिंग के बारे में बात की और उनका अभिषेक किस किस सिचुएशन में करना चाहिए ये भी आपको बताया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे, क्योंकि ये श्रावण मास है और शिव जी को मनाने का मास है, तो आप चाहते हैं कि शिव जी आप पे खुश हो जाए और जो आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए वैसा आपको सब कुछ मिल जाए, तो आप बताए हुए
जो भी शिवलिंग मैंने बताया है, अगर आपके पास अवेलेबल होते हैं या आप कर पाते हैं तो चूकिएगा मत, ज़रूर से कीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।